अगर आपके शाफ्ट में बार बार मिसअलाइनमेंट हो रहा है तो उसके लिए आपको रूट कॉज जानना पड़ेगा, क्यों आपका शाफ्ट में बार बार मिसअलाइनमेंट होना है। क्योंकि अगर आप रूट कॉज नहीं जान पाएंगे तो आप प्रॉपरली उसको अलाइन करने से भी फिर से आपका हो सकता है मिसअलाइनमेंट हो रहा है। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका जो मिसअलाइनमेंट हो रहा है उसका सब कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे जो पहला कारण हो सकता है वो रहता है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। आपका जो भी इक्विपमेंट रह रहा है उसको इंस्टॉलाइज किया जा रहा है, उसको इंस्टॉलाइज प्रॉपरली नहीं किया गया है। अगर आपका इक्विपमेंट प्रॉपरली इंस्टॉलाइज नहीं हुआ है तो आगे जाके हो सकता है उसमें मिसअलाइनमेंट का प्रॉब्लम देखा जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन। एक बार आपने इक्विपमेंट को अलाइनमेंट कर लिया, उसके बाद रनिंग कर रहे हैं, अगर उस इक्विपमेंट में आपका हीट का इफेक्ट पड़ रहा है और वो इक्विपमेंट आपका थर्मली एक्सपांड कर रहा है, तो हो सकता है आपका अगर भी अलाइनमेंट करके मशीन को रख रहे हैं, कुछ दिन के बाद उसमें थर्मल एक्सपेंशन करने की वजह से मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जा रहा है। तो ये कारण हो सकता है आपका मिसअलाइनमेंट बार बार होने का। उसके बाद और एक रीजन हो सकता है आपका मिसअलाइनमेंट होने का, वो हो सकता है फाउंडेशन सेटलिंग या शिफ्टिंग। जो भी आपके फाउंडेशन बोल्ट रहता है उसमें कुछ डैमेज हुआ है या तो आपके फाउंडेशन बोल्ट में कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके इक्विपमेंट को वो मिसअलाइनमेंट कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉजेस हो सकता है आपके इक्विपमेंट का मिसअलाइनमेंट होने का, वो हो सकता है वेयर एंड टियर। मान लीजिए अगर आपका बेयरिंग डैमेज हो जा रहा है या तो बेयरिंग के क्लियरेंस बढ़ जा रहा है, या तो आपका जो कॉपलिंग में बूस्ट लगा है उस कॉपलिंग का बूस्ट खराब हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है वाइब्रेशन जनरेट होता है। वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से आपके इक्विपमेंट का जो बोल्ट रहता है धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो उस कंडीशन में वो भी एक कारण हो सकता है आपके इक्विपमेंट में मिसअलाइनमेंट क्रिएट करने का। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉजेस हो सकता है मिसअलाइनमेंट का, वो हो सकता है आपका जो इनकरेक्ट असेंबली। जो भी आपका कॉपलिंग असेंबली हो रहा है या तो जो भी आपका इक्विपमेंट असेंबली हो रहा है वो सब असेंबली प्रॉपर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है वाइब्रेशन इंक्रीज कर सकता है। वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से आपके इक्विपमेंट का बेस हिल सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका मिसअलाइनमेंट बार बार हो रहा हो। उसके बाद अगर आपके इक्विपमेंट में बार बार मिसअलाइनमेंट हो रहा है तो उसका एक रीजन हो सकता है लोड। अगर आपका जो इक्विपमेंट का लोड कैपेसिटी रहता है उसे लोड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके इक्विपमेंट में मिसअलाइनमेंट बार बार क्रिएट हो रहा है। और एक रीजन हो सकता है आपके इक्विपमेंट में बार बार मिसअलाइनमेंट होने का, हो सकता है डिफेक्टिव पार्ट। अगर आपके गियरबॉक्स या तो जो भी मशीनरी इक्विपमेंट रहते हैं उसमें डिफेक्टिव पार्ट लगे रहते हैं तो डिफेक्टिव पार्ट डैमेज होने लगता है। अगर आपका डिफेक्टिव पार्ट डैमेज होता है तो वो जो उसके साथ कॉपलिंग अटैच रहता है उसमें ओवरलोड ट्रांसफर करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहता है आपका गियरबॉक्स का मूवमेंट हो सकता है, या तो वो बेस से हिल सकता है या तो वो मोटर को भी बेस से हिला सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपके मिसअलाइनमेंट क्रिएट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं आपके मिसअलाइनमेंट होने के। अगर आपके इक्विपमेंट में बार बार मिसअलाइनमेंट हो रहा है तो आप ये सब कॉजेस को ढूंढ लें और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा तो मेरे चैनल को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।